गुड इवनिंग टीम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन पर। आज की क्लास में हम टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री क्लास 11 थीम्स और इन वर्ल्ड हिस्ट्री पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज आपको गणतंत्र दिवस के महाउत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। टीम हम आपको ऐसे ही और भी वीडियोस पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। 3 या 4 दिन का गैप लेके हमारी अगली पेशकश आपके सामने आ जाएगी। टीम आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, इन क्लासेस में ना ही ज़्यादातर मीम्स का यूज़ होगा और ना ही कुछ एड्स का, सिर्फ इंट्रो और ख़त्म वीडियो। बस इंट्रो और एंडिंग वीडियो जो है ऐड किया जाएगा। मैं चाहता तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी पढ़ा सकता था या फिर हाइलाइटर मार्कर्स का यूज़ करते हुए मैंने आपको डायरेक्ट बुक प्रेफर करना ज़रूरी समझा। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग टाइम ऑफ ह्यूमन टाइम। ओके, इंसान के बारे में। दिस चैप्टर ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्ट। इट वाज 5.6 बिलियन ईयर अगो। ये बात है ह्यूमन बिगिनिंग, क्या इंसान जो है जब वो एग्जिस्ट करता था धरती पे, और ये 5.6 बिलियन पुरानी बात है। इसे हमारी बुक में माया नाम से जाना जाता है। डैट वाज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स। पहला व्यक्ति एक कीड़े की तरह ऑपरेट ऑन द अर्थ सरफेस, जिसे छोड़ा गया धरती की सतह पर। आफ्टर दिस सर्वल फॉर्म ऑफ ह्यूमंस emerged and then become extant human being resemble us। ये जो है आफ्टर बहुत सारे लंबे समय के सर्वाइवल, यानी कि बहुत सारा समय गुजारने के बाद इमर्जन एक कन्वर्ट हुआ, एक ग्रोथ हुई इसकी ज़िंदगी की, और ये एग्जिस्ट किया ह्यूमन बीइंग की तरह जैसे आज हम जी रहे हैं। हैंस रेफर टू एज मॉडर्न ह्यूमन, जिसे हम आज कह सकते हैं मॉडर्न ह्यूमन, जो कि हम हैं। ऑर्गेनाइट अबाउट 16,000 ईयर्स अगो। 16 यानी कि 16 लाख ईयर अगो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। बहुत लंबे समय यानी कि बहुत लंबी हिस्ट्री है इंसान की। पीपल ऑब्टेन फूड एदर स्केविंग और हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस। इंसान सर्वाइवल करने के लिए हंटिंग गैदरिंग का सहारा लिया करते थे और प्लांट के प्रोड्यूस का। दे आल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर। वो सीख रहे थे कि हम अपने स्टोन टूल्स और अपने बीच में कम्युनिकेशन कैसे बनाए रखेंगे। Although other ways about obtaining food were obtained later, उन्होंने यह तक सीख लिया था कि हमें अपना खाना कैसे क्रिएट करना है, कैसे इकट्ठा करना है। हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यूड, और उनका हंटिंग गैदरिंग जो है वो कंटिन्यूसली चलता था। इवन टुडे देयर आर हंटर गैदर सोसाइटी इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज के ज़माने में भी, आज के मॉडर्न ज़माने में भी काफ़ी सारी दुनिया की अलग अलग जगहों पे हंटर गैदर्स पाए जाते हैं। दिस मेक अस वंडर वेदर द लाइफस्टाइल ऑफ प्रेजेंट डे। ये एक वंडर वेदर है आज के ज़माने का हंटिंग गैदरिंग एंड टेल अस एनीथिंग अबाउट द पास्ट। हंटिंग गैदरिंग हमें कुछ बताती है अपने पास्ट के बारे में, उसके बाद हमें कुछ डिस्कवरीज के बारे में जानकारी दी गई है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, यानी कि खोज ह्यूमन के होने की। स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो पेंटिंग्स हैं या स्टोन टूल्स हैं, ये हमें मदद करते हैं समझने में इंसान की इतिहास को। Each of these discoveries has a history of its own। ये उसकी अपनी हिस्ट्री है, उसकी अपनी खोजें हैं। Very often when such defined were first made, यह सबसे पहली बनाई हुई चीज़ें ढूंढते हैं।
most scholars refuse to accept that these fossils were remains of early humans. बहुत सारे स्कॉलर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये जो चीज़ें हमने खोजी हैं ये आज के इंसानों में भी कुछ कुछ हद तक मिलती हैं या पाई जाती हैं. They were also skeptical about the ability of early human to make stone tool or paints. यह चीज़ें बहुत चौंकाने वाली हैं. अर्ली ह्यूमन आज का समय में बनाना स्टोन के टूल और पेंट जैसे कि पहले बनाए जाते थे. इट आल्सो ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये एक समय का पहिया है. That the true ये सच है signification of this find was released. The evidence for human evolution come from fossils of species of human. ये जो एवोल्यूशन है यानी कि ग्रोथ यानी कि ह्यूमन के होने का एग्जिस्ट होने का ये जो एक सच है ये बिल्कुल सच्ची बात है. ये ह्यूमन विद बिकम एक्सेंट कि वो पहले भी इस दुनिया पर इंसान थे. फॉसिल्स कैन बी डेटेड एदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालाइज और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली यानी कि केमिकल एनालाइज, इनडायरेक्टली by dating the sediments in which they are wonder on fossils are dated. A sequence of human evolution can work out. ये जो काम चल रहा है एवोल्यूशन पर यानी कि उनकी जानकारी पहले लोग कैसे रहते थे अभी भी वर्कआउट है. When such discoveries were first made, काफ़ी डिस्कवरियों ने पहले बताया. About 200 years, 2 साल के बारे में ago, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds including stone tool and paintings were actually connected with early form of human. उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की जो पेंटिंग्स हैं जो स्टोन टूल्स हैं ये कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं आज के अर्ली ह्यूमंस के अंदर. These reluctant journally stemmed from their belief in the Old Testament of the Bible. ये चीज़ें बाइबल में भी हैं और ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन origin was regarded as the act of creation by God. ह्यूमन जो है किसकी देन है? भगवान की है. For instance, in August 1856, workmen who were quarrying for limestone in the Never Valley. ये चीज़ आप मैप नंबर 2 पेज नंबर 18 पर देख सकते. आपको यहाँ नेदर वैली नज़र आ रही होगी, अच्छे से देख लीजिए इसको. ये पेज नंबर 18 पर आपकी टेक्स्ट बुक पर भी मिल जाएगी. Gong Germany, city of Düsseldorf found a skull. ये एक सिटी है जो एक स्कल को ढूंढते हैं. Some skulls fragment these were handed over to Claire Fullrot, a local scholar, masters and natural historians who released that. इन्होंने स्कल को खोजा और इस पर काम करने के लिए अलग अलग स्कूलों और कॉलेजेस में इनको भेजा इस पर रिसर्च करने के लिए. They did not being to be modern human. वो एक मॉडर्न ह्यूमन की तरह नहीं थे. He made a उन्होंने बनाया था plaster cast of the skull and sent it to Hermann Schaffhausen, a professor of anatomy at Bonn. उन्होंने एक स्कल बनाया और उसको भेजा एक बोन यूनिवर्सिटी में. दे फॉलो ईयर्स दे जॉइंट पब्लिश अ पेपर. उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया. दे क्लेम दैट दिस स्कल रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट एग्जिस्ट. उन्होंने ये दावा किया कि ये जो स्कल है ये हमारे बीच में एग्जिस्ट करता है एक मॉडर्न ह्यूमन की तरह थोड़ा थोड़ा. एट दैट टाइम
scholars did not accept this view and instead declared that the skull belonged to a person of more recent times. वो इस चीज़ पर बिलोंग नहीं करते थे, उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे और यह कहते थे कि ये बहुत सारे साल पुराना स्कल है। और आखिरी में हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 24 नवंबर 1859 when Clarendon's on the origin of species was published. उन्होंने एक चीज़ पब्लिश करवाई, marked a landmark in the study of evolution. एक लैंडमार्क था स्टडी ऑफ एलिवेशन के बीच में। All 125 copies of these first print were sold out. 125 कॉपीज इसकी अलग अलग बनाई गई और दी गई अलग अलग जगहों पे। द सेम डे ड्राइंग एग्री दैट ह्यूमन हैड एलिवेटेड फ्रॉम एनिमल अ लॉन्ग टाइम। जो इंसान है वो जानवर से बना है बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद। जय हिंद टीम, मिलेंगे जल्द ही एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।